A very good morning to all of you. Today we are going to start with the topic functions. Now, to start with the topic function, let us first of all let us know what the function is. What is a function? Basically, it is a series of instructions or a group of statement with one specific purpose. Like we write our program, we write our C program. तो अभी तक जो हम C program लिखते आए थे, वो हमने क्या किया? हमने अपना हेडर फाइल इंक्लूड किया, वॉइड में लिखा और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख दिया एंड क्लोज कर दिया. बट इफ़ यू हैव नोटिस्ड तो वहाँ पर भी अगर जब आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो वहाँ पर आप वॉइड मेन लिखते हैं, VOID वॉइड, MAIN मेन, और मेन के बाद आप पैरेंथेसिस लगाते हैं, राउंड पैरेंथेसिस लगाते हैं. तो जब आप राउंड पैरेंथेसिस लगा रहे हैं, दैट मेन इज ऑल्सो अ फंक्शन. सो आज हम उसी फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ फंक्शन है क्या? बेसिकली फंक्शन के अंदर भी हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं. वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करती है. अभी तक जो हम प्रोग्राम लिखते आए थे बिल्कुल वैसे ही. फंक्शन इज अ प्रोग्राम सेगमेंट दैट कैरीड आउट स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क. लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐड करना है, तो मैंने ऐड के बारे में जो कोड लिखा दैट इज अ वेल डिफाइंड टास्क, क्योंकि वो क्या देगा, मुझे रिजल्ट देगा एडिशन का. Similarly, function is a self-contained block of code that perform a particular task. जो एक particular task को करता है. Now the question is कि functions की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी? अभी तक हम जो programs लिखते आ रहे थे that was working well, फिर हमें function की requirement क्यों पड़ी? So for that, but I'll let you know it's. Let's suppose if I talk about function. मैंने लेट्स सपोज एक प्रोग्राम लिखा, बहुत सिंपल सा. आई एम नॉट इंक्लूडिंग एनी हेडर फाइल और समथिंग, बिकॉज वो आप इंक्लूड कर सकते हैं. लेट्स सपोज मैंने एक प्रोग्राम लिखा जहाँ पर मैंने यूज़र से एक वैल्यू गेट किया इन n. मैं ऑलरेडी n जो है तो डिक्लेयर कर चुकी हूँ. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक n डिक्लेयर किया. व्हाट आई वांट इज, मैंने क्या किया, n इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय n. तो अल्टीमेटली मैं इस स्टेटमेंट के अंदर क्या कर रही हूँ, मैं n का स्क्वायर कर रही हूँ, राइट. सो इफ आई से दीज 3 लाइन्स, ये 3 लाइन मेरी क्या परफॉर्म कर रही है, ये 3 लाइन मेरी परफॉर्म कर रही है कि मैं किसी का भी स्क्वायर कैसे निकालूँ. जो मैथमेटिक्स में इस तरीके से लिखते हैं n का स्क्वायर, तो आप किस तरीके से निकालें, ये मेरे पास 3 लाइन ऑफ कोड है, राइट. अब क्या है, अभी तक आप क्या करते थे, वॉइड मेन के अंदर आपने ये 3 लाइंस लिखी. नाउ वॉइड मेन के अंदर आप ये 3 लाइंस लिखते हो, वॉइड मेन, और आप राउंड पैरेंथेसिस लगाते हैं, देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, राइट. सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, दिस वॉइड मेन, दिस इज अ फंक्शन. फंक्शन के लिए ध्यान रखिएगा, ये जो फंक्शन का नाम है मेन, इसके आगे राउंड पैरेंथेसिस होता है. राउंड पैरेंथेसिस ओपन एंड राउंड पैरेंथेसिस क्लोज, राइट. सो अल्टीमेटली ये जो अभी तक आप जितने भी प्रोग्राम्स लिखते आए हैं सी के अंदर, वो अल्टीमेटली एक फंक्शन के अंदर ही होते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मेन फंक्शन, राइट. देन if I talk about the C functions, C functions are of 2 type. One is a library function, जिसको हम इनबिल्ट फंक्शंस या प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कहते हैं, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन. यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट मीन्स जो एज अ प्रोग्रामर हम अपना फंक्शन, खुद का एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट दी प्री डिफाइंड फंक्शंस और द इनबिल्ट फंक्शंस. प्री डिफाइंड फंक्शंस और इनबिल्ट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी सी कंपाइलर के अंदर बने हुए हैं, हम सिर्फ उसको यूज़ करते हैं, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया वॉइड मेन, मेन इज एन इनबिल्ट फंक्शन. मैं क्या कर रही हूँ, मैंने मेन लिखा, मेन इनबिल्ट फंक्शन, और उसके अंदर मैंने अपने कोड्स लिखे. इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर, आप लोग स्कैनएफ लिखते हैं, प्रिंटएफ लिखते हैं, प्रिंटएफ के अंदर आप ब्रैकेट पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाते हैं और कुछ वर्ड्स लिखते हैं. प्रिंटएफ हो गया, स्कैनएफ हो गया, क्लियर स्क्रीन हो गया. आप CLSCR क्लियर स्क्रीन यूज़ करते हैं, गेट CH यूज़ करते हैं. ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो सी कंपाइलर में ऑलरेडी बने हुए हैं. इसका कोड कहीं ना कहीं कंपाइलर के अंदर है. आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दैट फंक्शन. वो हमारे होते हैं इनबिल्ट फंक्शंस. बट इनबिल्ट फंक्शंस के साथ साथ प्रोग्रामर अपने खुद के फंक्शंस को भी क्रिएट कर सकता
जाता है, जिसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, या उसको UDF एज एन एब्रीविएशन भी बोला जाता है। नाउ कमिंग टू द प्री डिफाइंड फंक्शंस और द इनबिल्ट फंक्शंस, अगर मैं इन फंक्शंस की बात करूं तो ये जो फंक्शंस होते हैं ये लाइब्रेरी ऑफ सी कंपाइलर के अंदर ऑलरेडी होते हैं और हम इसको फ्रीक्वेंटली अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। These functions are written by the designers of C compiler. जब आप C compiler को डाउनलोड करते हैं, उसको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं, तो ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस की जो फाइल है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है। दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि printf, scanf, getch, clear string, इन सब का कोड जो है वो ऑलरेडी C compiler के अंदर लिखा हुआ है, हम लोग सिर्फ उसको यूज करते हैं। Now C supports many functions, many inbuilt functions like mathematical function, string function, input-output function, memory management function and error handling function. इसमें से काफ़ी से हम familiar भी हैं, जैसे for example mathematical functions जिसमें power आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन, स्ट्रिंग को जब मुझे मैनिपुलेट करना होता है, स्ट्रिंग को कॉपी करना है, दो स्ट्रिंग है उसको कंकैटिनेट करना है, दैट मीन्स मर्ज करना है, तो इन सब के लिए हमारे पास ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शंस बने हुए हैं, राइट। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस, ये तो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस कौन से हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल printf हो गया, scanf हो गया, ये सारे इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस है। scanf इज एन इनपुट फंक्शन क्योंकि इसकी हेल्प से आप यूजर को इनपुट, यूजर से इनपुट लेते हैं। printf इज अ आउटपुट फंक्शन बिकॉज इसकी हेल्प से हम अपना आउटपुट अपनी स्क्रीन पर शो करते हैं, सो दैट इज एन आउटपुट फंक्शन। Similarly, we have memory management function. Memory management functions वहाँ यूज होते हैं जहाँ पर pointers का ज़्यादा यूज होता है, वहाँ पर हम memory management function का यूज करते हैं। Error handling functions, जब हम there is one topic in C that is an exceptional handling, वहाँ पर हम लोग exceptional handling में हम लोग error handling functions को यूज करते हैं। So there are n number of inbuilt functions that we can use it, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, आई टोल्ड यू अबाउट द मैथमेटिकल फंक्शंस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमने देखो लिखा है POW। POW करता क्या है, पावर निकालता है x y, दैट मीन्स x की पावर y। सो अगर मुझे x की पावर y निकालनी है तो मैं डायरेक्टली इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर सकती हूँ POW x, y, right? Then comes the square root. Square root is simple, जो आप square root निकालते हो, under root x. So square root x computes the square root of x. printf we are already familiar with. printf क्या करता है, scanf क्या करता है, but अगर आप एक चीज नोटिस करें, इन सब के नेम के आगे parenthesis है, parenthesis, round parenthesis. So जब भी किसी नेम के आगे C के अंदर किसी के उसके आगे राउंड पैरेंथेसिस होता है, so that means that is a function. अब फंक्शन हम लोग यूज कर क्यों रहे हैं, चाहे वो इनबिल्ट फंक्शन हो, चाहे ये फंक्शन हो, चाहे यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, फंक्शन को यूज करने का मेन मोटो ये है रीयूजेबिलिटी। दैट मीन्स मैंने एक कोड कहीं पर लिख कर रख लिया और अब मैं उसको बार बार यूज कर रही हूँ अपने प्रोग्राम में। Just for an example, हम लोग यूज करते हैं printf and scanf n number of times in our program, लेकिन अगर आप देखें तो हम सिर्फ printf और scanf को यूज कर रहे हैं। इस printf के अंदर कितना कोड लिखा हुआ है, वो कोड हम दोबारा नहीं लिखते हैं। scanf के अंदर जो कोड लिखा हुआ है डिजाइनर्स ने, वो कोड हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। हम सिंपल क्या कर रहे हैं, हमने सिर्फ printf लिखा, scanf लिखा, वी आर जस्ट यूजिंग दोज इनबिल्ट फंक्शंस। हम उसकी कोड खुद से नहीं लिख रहे हैं, वो कोड कहीं ना कहीं हमारे C कंपाइलर में लिखा हुआ है एंड वी आर यूजिंग दैट। सो दिस इज द रीयूजेबिलिटी। दैट मीन्स कोड स्निपेट मेरा कहीं पर लिखा हुआ है और उसको मैं n नंबर ऑफ टाइम्स कहीं भी किसी भी प्रोग्राम के अंदर यूज कर रही हूँ। बेनिफिट ये है प्रोग्रामर्स के लिए कि उसको printf और scanf का कोड बार बार नहीं लिखना पड़ रहा। सेम गोज विद द पावर एंड स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट का मैं फंक्शन बनाऊँ तो स्क्वायर रूट का अगर मैं कोड लिखूँ तो स्क्वायर रूट के कोड में मैं फॉर लूप लगाऊंगी, इफ एल्स लगाऊंगी, देयर आर n नंबर ऑफ कंस्ट्रक्ट में लगाऊंगी और कंस्ट्रक्ट लगा के मैं उसका स्क्वायर रूट निकालूंगी। तो वो कोड मैंने एक जगह कहीं पर लिख कर रख दिया, अब मैं उसको क्या कर रही हूँ, बार बार रीयूज कर रही हूँ टू सेव द टाइम, टू सेव द स्पेस, राइट। सो दिस इज द मेन मोटो बिहाइंड द
behind creating a function or using a function. So these all are the inbuilt functions. Now coming to the user defined function, if I talk about the user defined functions are those functions which are created by the programmer. Those are not inbuilt. तो C compiler इंस्टॉल करते हुए आपके कंपाइलर के साथ इंस्टॉल्ड नहीं हुए हैं. ये कुछ फंक्शंस हैं जो प्रोग्रामर कस्टमाइज कर कर अपने तरीके से बनाता है कि उसको कौन सा टास्क कंप्लीट करना है. Those are known as user defined function. So function written by the programmer or the user to do a specific task are called user defined function. जिसको मैंने पहले भी बताया था, हम बोलते हैं UDF. Now the user can construct their own function to perform some specific task. This type of function is created by the user, is termed as a user defined function. Now what do the user defined functions do? As I told you, it first of all it add the reusability जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया. Then the next is the modularity. मॉड्यूलैरिटी क्या कहता है? देखिए, अगर मैं सी का प्रोग्राम लिख रही हूँ, अभी तो बहुत छोटे छोटे हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, बट जब सी के प्रोग्राम बहुत बड़े हो जाते हैं तो एक मॉड्यूलैरिटी की ज़रूरत होती है. मॉड्यूलैरिटी मतलब, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ. मान लीजिए आप एक फंक्शन बना रहे हैं कैलकुलेटर का, कोड लिख रहे हैं कैलकुलेटर का. अब कैलकुलेटर के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फॉरवर्ड, इनपुट. ठीक है, अभी मैं साइंटिफिक नहीं कंसिडर कर रही हूँ. लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक कैलकुलेटर ओनली. तो प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये बेसिक फंक्शंस हैं. अब मैं कोड एक साथ लिखने के बजाय अगर मैं ऐड का फंक्शन एक बार लिखूं, सब्ट्रैक्ट का फंक्शन अलग लिखूं, मल्टीप्लाई का अलग लिखूं, डिवाइड का अलग लिखूं, सो इट वुड बी वेरी इजियर फॉर द अदर प्रोग्राम टू रीड एंड अंडरस्टैंड दैट प्रोग्राम. अगर लेट्स सपोज उसको ऐड में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो ही नीड नॉट टू सर्च द होल प्रोग्राम कि हमने कहाँ पर ऐड लिखा था. वो सीधा ऐड के फंक्शन में जाएगा और जो मॉडिफिकेशंस करनी है वो वहाँ पर कर देगा. सेम गोज विद द मल्टीप्लाई ऑल्सो. किसी को मल्टीप्लाई में मॉडिफिकेशन करनी है, नीड नॉट टू सर्च ऑल द कंप्लीट प्रोग्राम. कहाँ पे जाना है? सिर्फ मल्टीप्लाई के फंक्शन में जाना है और वहाँ पे जाके एडिट कर दीजिए. तो इस तरह की इनफैक्ट डीबगिंग, जब कोई एरर आ गया है तो लेट्स सपोज एरर आपने रन किया, एरर आ गया कि दो नंबर्स ऐड नहीं हो पा रहे, मे बी डेटा टाइप का कुछ इशू है. सो आपको कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है. वो ऐड के मॉड्यूल में एरर दे रहा है, आप सीधा ऐड के मॉड्यूल में जाइए और वहाँ जाकर डीबग कर दीजिए. सो मॉड्यूलैरिटी बेसिकली क्या करती है? किसी भी प्रोग्राम को बहुत ही ईजी वे में अंडरस्टैंड करने का हमें वे और एक अपॉर्चुनिटी देती है, राइट. तो अगर लेट्स सपोज इफ आई एम क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, मैंने एक प्रोग्राम बनाया एंड माय अदर कोवर्कर उस प्रोग्राम को रीड कर अंडरस्टैंड करना चाहता है, और अगर मेरे प्रोग्राम में मॉड्यूलैरिटी है तो वो उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा, एज वेल एज डीबगिंग बहुत इजी हो जाएगी, राइट. सो फंक्शंस यही दो बेनिफिट हमको देता है, एक तो मॉड्यूलैरिटी और दूसरा रीयूजेबिलिटी, कि एक बार कोड लिख दिया मैं उसको बार बार कहीं भी यूज कर सकती हूँ, राइट. सो फंक्शन को बनाने के लिए, यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाने के लिए बेसिकली हमें तीन चीज़ों की मेन रिक्वायरमेंट है. देखो, अब ध्यान से देखना है इसके स्ट्रक्चर्स के अंदर, और यू कैन से कि फंक्शन का स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज द फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकेंड इज द फंक्शन डेफिनेशन एंड थर्ड इज द फंक्शन कॉल. ये तीन चीज़ें हैं जो यूजर डिफाइंड फंक्शन का स्ट्रक्चर बताती हैं. नाउ अब इधर देखिए, यूजर फंक्शन डिक्लेरेशन. ना फंक्शन डिक्लेरेशन जैसे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन होता है. फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या है? डेटा टाइप, आप डेटा टाइप डालेंगे, फंक्शन का नेम डालेंगे, पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट में आप लिखेंगे पैरामीटर. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा void. void इज ऑल्सो अ डेटा टाइप, जो हमने डेटा टाइप में डिस्कस किया था कि void क्या होता है. सो void इज अ डेटा टाइप. add is my function name. Add is my function name and then this parenthesis, this parameter is always an optional. पैरामीटर आप डाल भी सकते हैं, आप नहीं भी डाल सकते. जैसे इस एग्जांपल में मैंने अंदर पैरामीटर नहीं ऐड किया, राइट. सो void add and then bracket. ध्यान रखिएगा, ये जो add है, जैसे आपका वेरिएबल नेम होता है, जो वेरिएबल नेम के लिए रूल फॉलो होते हैं, वैसा ही बिल्कुल फंक्शन नेम होता है. फंक्शन नेम के लिए भी वही रूल फॉलो होते हैं, राइट. एंड दिस इज केस सेंसिटिव, तो कैपिटल ए और स्मॉल ए का ध्यान रखिएगा, राइट.
देन कमिंग टू द फंक्शन डेफिनेशन, यहाँ तक तो हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, जहाँ पे मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। दैट मीन्स मैं अपने कंपाइलर को बता रही हूँ कि मैं एक फंक्शन क्रिएट करने वाली हूँ जिसका डेटा टाइप वॉइड रहेगा, राइट। वॉइड मतलब दैट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, उस रिटर्न पे हम अभी बाद में आएंगे, बट वॉइड मीन्स ब्लैंक, खाली। देन कम्स द ऐड इज अ फंक्शन नेम रहेगा एंड देयर विल नो बी एनी पैरामीटर्स। ये हम बता रहे हैं फंक्शन डिक्लेरेशन करते हुए। देन कम्स द फंक्शन डेफिनेशन। सॉरी, फंक्शन डेफिनेशन की बात करें तो ये आपने डिक्लेयर कर दिया था। देन यू विल स्टार्ट विद द कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोज द कर्ली ब्रैकेट, और इसके बीच में आप क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। दैट वुड बी योर एग्जीक्यूटेबल पार्ट। आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और देयर इज सम अनदर फंक्शन, वो आप लाइन कोड स्निपेट कहाँ लिखेंगे, वो कोड स्निपेट लिखेंगे आप इसके अंदर। देन देयर इज अ रिटर्न स्टेटमेंट। ये रिटर्न स्टेटमेंट को मैं बाद में डिस्कस करूंगी, वंस मैं एग्जांपल साइट करूंगी आपके साथ, राइट। तो एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने ये एग्जांपल ले रखा है void add, अभी तक ध्यान से देखो इसे। ओके, सो void add, now this void is a data type, this is a data type, this add is a function name। अब इस फंक्शन नेम के आगे मैंने क्या लगा दिया है, पैरेंथेसिस, एंड बी वेरी केयरफुल, इस पैरेंथेसिस के आगे ये सेमीकोलन नहीं आता है। जैसे हम इफ के फॉर के बाद सेमीकोलन नहीं लगाते स्टेटमेंट के बाद, सिमिलरली फंक्शन के यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा। देन यू विल स्टार्ट विद द कर्ली ब्रैकेट। अब आपने क्या किया, इन सम a कॉमा b, दैट मीन्स आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, सम a एंड b। आपने यूजर से 2 इनपुट मांगी, ए और बी का। लेट सपोज अगर यूजर ने ए का इनपुट डाल दिया 7 और बी का इनपुट डाल दिया 10, राइट। सो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर आ जाएगा 17, जो कि कौन से वेरिएबल में सेव हो जाएगा, सब में सेव हो जाएगा। और फिर मैंने प्रिंटफ कर लिया यहाँ पर 70, राइट। सो ये मेरा एक ऐड का मैंने एक कोड लिख दिया, वेरी सिंपल, फाइन। नाउ दिस पार्ट, इफ आई टॉक अबाउट this part is known as function declaration। इसको बोला जाता है function declaration, right? And this part, the big circle, this part is known as function definition। Why function definition? Because यहाँ पर define कर रही हूँ मैं कि ये function क्या करेगा, इसलिए ये function की definition है, right? So this is function name, function declaration, and this is function definition, right? So merely by function declaring a function or defining a function, हमारा पर्पस अभी यहाँ सॉल्व नहीं हुआ है। जब आप फंक्शन बना देते हो, फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हो और फंक्शन को डिफाइन कर देते हो, तो इट इज समथिंग लाइक कंपाइलर को आप बता रहे हो कि एक ऐड नाम का फंक्शन है जो सिर्फ 2 नंबर को ऐड कर रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पर दे रहा है। बट अभी पर्पस यहाँ पर सॉल्व हुआ नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। बट देखिए इधर ध्यान से, इफ यू सी हियर, एक पॉइंट मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ये मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसको मैं यूडीएफ लिख रही हूँ, यूजर डिफाइंड फंक्शन। बस इस यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर भी हमने इनबिल्ट फंक्शंस का यूज किया हुआ है। अगर आप देखें तो दिस प्रिंटफ इज एन इनबिल्ट फंक्शन, this scanf is an inbuilt function, again printf is an inbuilt function। so user defined function बनाने के लिए भी मैं inbuilt functions का यूज कर रही हूँ, right? okay, so जब हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया, फंक्शन को डिफाइन कर लिया, एज आई टोल्ड यू पर्पस अभी सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि ये पार्ट अभी तक एग्जीक्यूटेबल है ही नहीं। ये तो आपने सिर्फ उसको कंपाइलर को डिफाइन कर दिया कि फंक्शन इस तरीके से बना जाएगा, ये काम करेगा। बट इस फंक्शन को एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए हम करते हैं फंक्शन कॉल। दैट मीन्स फंक्शन को कॉल करना। जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो फंक्शन के लिखा हुआ जो ये कोड है, अब ये एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आता है, दैट मीन्स एग्जीक्यूट किया जाता है। फंक्शन कॉल को कैसे करते हैं ध्यान रखिएगा। आप फंक्शन बना रहे हैं, जो आप फंक्शन बनाएंगे प्रेफरेबली वो मेन के बाहर फंक्शन बनाया जाता है। मेन के अंदर बना सकते हैं बट वो लोकल फंक्शंस होते हैं, बट हम लोग प्रेफरेबल मेन के बाहर फंक्शंस को बनाएंगे। दैट मीन्स ये जो पार्ट है ये हम मेन के बाहर लिखेंगे, राइट। एंड देन
मेन फंक्शन के अंदर, वॉइड मेन के अंदर आप इस तरीके से लिखेंगे फंक्शन नेम एंड देन पेरेंथेसिस। इसका मतलब है दैट आई एम कॉलिंग द फंक्शंस, right? So calling the function, if I talk about add, parenthesis start and parenthesis close. अब जैसे ही ये add फंक्शन आएगा, as I told you earlier also, कि जब भी कंपाइलर कंपाइल करना स्टार्ट करता है तो मेन इज द एंट्री पॉइंट, राइट? यहाँ से स्टार्ट हुआ, मेन पे आया, मेन एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर आया, देन ऐड। अब जैसे ही यहाँ पर ऐड आएगा, कंपाइलर विल अंडरस्टैंड कि ये एक फंक्शन है जो कहीं पर डिफाइन किया हुआ है, तो कंट्रोल यहाँ ऐड से कहाँ जंप हो जाएगा, जहाँ पर आपने ऐड फंक्शन बनाया था। ऐड को डिक्लेयर किया, पूरा ये कोड पढ़ेगा, 17 आंसर का आउटपुट देगा, आउटपुट देने के बाद वापस वो मेन फंक्शन की ऐड के बाद वाली नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। सो दैट मीन्स जब भी हम फंक्शंस का यूज कर रहे हैं, कंट्रोल विल जंप, जब भी फंक्शन एनकाउंटर होगा, फंक्शन कॉलिंग एनकाउंटर होगी, तो कंट्रोल विल जंप टू द फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन पार्ट, वहाँ से पूरा एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद वो आपको रिजल्ट शो कर देगा। इसका डिटेल पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।